हरिद्वार के बहादुराबाद थाने क्षेत्र के शांतर शाह में दलित लड़की के साथ गैंगरेप के बाद हत्या के मामले पर फिर से सियासत गरमाने लगी है। आजाद समाज पार्टी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने दलित समाज की बेटी को श्रद्धांजलि दी। वहीं दलित युवती की हत्या बीते महीने हुई थी, लेकिन 3 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अब तक हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सका है, जिसके कारण दलित समाज और पीड़ित परिवार के लोग नाराज हैं। वहीं पीड़ित परिवार को चंद्रशेखर आजाद ने सांत्वना दी और कहा कि अगर जल्द हत्या के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तो वो एक बहुत बड़ा आंदोलन हरिद्वार के जिलाधिकारी कार्यालय पर करेंगे। 3 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है और अभी तक सभी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। मेरी पीड़ित परिवार से बात हुई, उनकी एक ही मांग है कि इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले जो मुख्य लोग हैं, जिन्होंने इसका संरक्षण किया, जिनकी जानकारी में सब हुआ, जिन्होंने आरोपियों को बल दिया इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन पे होते रहेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस घटना को हम प्रथम और आखिरी घटना समझ के इस पर मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले 3-4 दिन के बाद ही अगर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन जिलाधिकारी कार्यालय पर होगा। उसके लिए हम लोग अपनी भूमिका अपनी लीडरशिप से बात करके बनाते हैं। हम ये चाहते हैं, हम किसी भी तरह का कोई आंदोलन नहीं करेंगे अगर पुलिस अपनी कार्रवाई को जिम्मेदार से करेगी, आरोपियों को बचाने काम नहीं करेगी। मैं यहाँ पिछले आधे घंटे से बैठा हूँ और अधिकारी यहाँ नहीं। बता दें कि 13 साल की युवती की हत्या में बीजेपी नेता का नाम सामने आया था, जिसके बाद से सभी पार्टियों ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया। वहीं अब चंद्रशेखर आजाद ने भी भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट मांगने के दौरान दरवाजे पर आ जाती है, लेकिन किसी मां की पीड़ा को वो नहीं समझ रहे। उन्होंने कहा कि वो इस विभत्स घटना को अगले लोकसभा बजट सेशन में रखने की कोशिश करेंगे। अगर हर चीज के लिए मांग करनी पड़ी तो जब वो जनता से वोट मांगने आते तब उनको शर्म क्यों नहीं आती? ये तो उनको खुद देखना चाहिए कि वो माँ के लिए किस तरह मजदूरी करके अपना पेट पाल रही है। सरकार की जो योजना है जिन पे अपनी पीठ थपथपाती है वो जमीन पे है भी या नहीं, इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। संसद में बड़ी बेबाकी से आप अपनी बात रखते हैं क्या? वहाँ भी अगर लापरवाही हुई तो सेशन आ रहा है, बजट सेशन, मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कि इतनी जो विभत्स घटना घटी है और जिस तरह से अधिकारियों ने इस पे लापरवाही बरती है, इसको मैं पुरजोर तरीके से पार्लियामेंट में उठाऊं और इन अधिकारियों को वहीं पार्लियामेंट में ही अध्यक्ष जी से कह के बुलवा के इनसे सवाल जवाब हो, इनसे पूछा जाए कि ये आपको पर्याप्त तनख्वाह मिल रही है, पर्याप्त सुविधा हो रही है, फिर भी न्याय क्यों नहीं कर रहे हो, फिर भी आरोपियों का संरक्षण हो रहा है, फिर उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब नहीं। फिलहाल पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा के नेता ही जब लड़कियों के साथ दुष्कर्म करके उनकी हत्या करें तो फिर उस भाजपा को जवाब नहीं देना चाहिए क्या? ये पहला मामला नहीं है जब लड़की की हत्या में भाजपा नेता का नाम सामने आया है। इससे पहले भी उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी नेता का नाम सामने आया था, लेकिन हुआ क्या, सब आपके सामने है। बहरहाल पुलिस को ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर एक मिसाल पेश करनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसे कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल और संदीप चौधरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।